बात है, जब फवाद साहब की हुकूमत थी हम यही बात कहा करते थे इनसे, उस वक्त ये बात हमारी नहीं सुनते थे और अब दोबारा आपको भी यही बात कह रहे हैं। आपको फिर यही बात कर रहे हैं, आप जो वो बात कर रहे हैं उनकी बात सुन ले, पता भी नहीं चलता क्यों इतनी जो है वो हुकूमत इसके ऊपर ही। मसलन आपको फौरन कमीशन बना देना चाहिए था कि ये आपके इतराज़ात है, ये कमीशन बनता है, आइए हम देखते हैं कितने लोग हैं, शायद खाकान अब्बासी में बना दें कमीशन। जी सर, देखिए पहली बात तो ये कि मैं इनसे मेरा कम ही इख्तलाफ होता है और अगर हो भी आपस में हमारा इख्तलाफ तो हम मानते नहीं हैं, तो एक दूसरे को यही कहते हैं इनसे कोई इख्तलाफ नहीं, फिर इख्तलाफ करते हैं। वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मगर मान भी नहीं रहे। देखिए बात ये है कि जब आपने हम पे तो जो भी इल्ज़ामात लगाए, सवाल है, ये इल्ज़ाम नहीं है, कुछ इल्ज़ामात हैं, कुछ सवालात हैं, चलें बरहक मानता हूँ। हर हुकूमत यही समझती है कि इल्ज़ाम है, लेकिन होते सवाल ही हैं। लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपका ये सही आपका काम है, आपका काम है जो सवालात या जो इल्ज़ामात सड़क पे लग रहे हैं वो आप आवाम के सामने लेकर आए। तो आप तो अपना काम कर रही हैं, पहले भी आप करती रही हैं, अब भी कर रही हैं। लेकिन बात यह है कि जब कई वाक़यात हों, मसलन 9 मई के वाक़यात ले लें, जब आप एक दफ़ा कोर कमांडर का घर जला चुके हो, आप ये तस्वीर आप अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं कहूँगा, आप रोकेंगे आप तो इसके ऊपर जो है ना आपकी पॉलिटिक्स से सारी ये हो रही है। 9 मई मेरे भाई से मेरा खड़े हो जाए यार, खुदा के दोस्त है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये भी जवाब अकेला भी प्रोग्राम कर लेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जवाबदेह होना है तो बताइए। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ जी कि अपनी भी गल कर लो, करना है जी, करने हैं, थोड़े नाल भी करने हैं, अपनी भी करने हैं, थोड़ी सुनने हैं तो फिर अपनी करने हैं जी। तो जब एक पार्टी जो है वो ये तमाम काम कर चुकी हो, कले पे हमला कर चुकी हो, सरगोदा बेस के बाहर जहाज जला चुकी हो, जिस टावर के ऊपर अस्करी लिखा हो उसको आग लगा चुकी हो, डंडे के ऊपर वो वर्दियाँ टांग चुकी हो, बेहुरमती कर चुकी हो। मैंने जनरल सरफराज शहीद का शायद जिक्र किया अभी, उसके अलावा जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उनके फैमिली मेम्बर्स के मुतल्लिक कैंपेन चलाई है वो चला चुके हों। जब ये तमाम हरकत कर चुके हों, उससे पहले PTV पे कब्ज़ा कर चुके हों, विक्ट्री के निशान बना चुके हों, कब्रें खोद चुके हों, क्रेन लगा के पार्लिमान के ऊपर कब्ज़ा भी कर चुके हों, उसकी दीवारें भी तोड़ चुके हों, सेक्रेटेरिएट को 3 दिन के लिए बंद भी कर चुके हों, जब वो निकलें अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम लिया तो आप सच बोलिएगा, क्या बात। तो जब ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं और उसके बाद एक सूबे का जो सरबराह है वो ये निकले कह के कि मैं दारुल खिलाफे पे कब्ज़ा करने जा रहा हूँ, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जब वो निकले और उससे पहले वो अपनी तकारीर के अंदर कहे कि मैं जेल तोड़ के कैदियों को लेकर जाऊँगा, और ये तमाम चीज़ें पस मंज़र में हो चुकी हों, तो फिर कोई भी वफाकी हुकूमत हो उसको पर यह फ़र्ज़ है कि एक ऐसा शख्स जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो ना सिर्फ कहने का बल्कि करने का, उसको रोका जाए। उसको रोकने के लिए बैरियर्स लगाए गए ताकि उनको शहर से बाहर रोका जाए। जब उसके बावजूद वो शहर में दाखिल होते हैं, उनको एक जगह दी जाए जिस पे एक गुफ्तगू भी चल रही हो कि आप यहाँ आ जाएं, आप एहतजाज करें, मगर वो बोलें कि नहीं, हमने कहा था दारुल खिलाफे पे कब्जा करेंगे, हम रेड जोन में जाएंगे, और वो रेड जोन में आ जाएं तो उनको रिपेल करना पड़ेगा। जब आप गन फायर के जरिए पुलिस अफसरान को शहीद कर दें, मगर दूसरी तरफ से भी रियासत मेरी भी तो बात यही इल्जाम पूरी दुनिया के अंदर जब आप पुलिस अफसरान को गोली मार दें, एक तो होता है आप दिखाएं गोली मारने का, अगर किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर गन बेसिकली डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं मिलिटेंट हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं यार, सुन लेना यार 2 मिनट, मैंने आपकी इतनी सुनी है, बड़ी लंबी हो गया, मैं रुक जाता हूँ। जैसे आप मुराद सईद की बात करते हैं, हर दफा मैंने कहा मुराद सईद यहाँ पे, आप मुझे ये बताइए, नहीं मुझे मुराद सईद से गर्ज नहीं है। मैं जो बंदा जो मरे हैं, लोग जिनको गोलियां लगी हैं, पुलिस अफसरान को जवाबी कार्रवाई उसके बाद नहीं होनी चाहिए थी ना, आप ये कह रही हैं कि नहीं होनी चाहिए थी। मरने दें पुलिस अफसरान को, जलने दें कोर कमांडर के घर, कब्जा होने दें, कले पे असला उठाने दें, तो क्या मसला है? अरे बीबी, बात यह है कि जब आप ये तमाम चीजें करेंगे, पहले पुलिस वो भी फेवर करते हैं और हम भी कहते हैं कि रियासत की रेट, तो फिर आप ये माने कि जब रियासत के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट के वो सिपाही जिनका कोई कसूर नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनको गोली मार दें, एक तो है कि धकेल दें, नैरेटिव की बात है ना डॉक्टर साहब, आप वो नैरेटिव आप ये कह रही हैं कि उनको तो गोली नहीं लगी, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे दर्जनों पड़े, बुलेट फायर, आई नो, बट
आपने वो नैरेटिव नहीं बनाया। डॉक्टर साहब ने नैरेटिव 9 मई से लेके आप लोगों ने बना दिया, आपसे बना कुछ है, मैं बना रहा हूं, बता तारड़ को बदल रहे हैं, डॉक्टर साहब को लगा रहे हैं, आप सुन नहीं रही हैं। मैं बना रहा हूं, मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूं कि पुलिस अफसरान को गोली मार के मारा, हालात शहीद किया है, उसके जवाब में पुलिस ने वो नहीं मानते ना जी, दर्जनों पड़े वहां पे, लेकिन दूसरी तरफ से भी जब वो हमला आवर करके कब्जा करने के लिए आए और रेंजर्स के 4 लोग मरे, शहीद हों और पुलिस अफसरान को गोलियां मारे, पुलिस वाले को भी गोली मारी, वो एक्सीडेंट हुआ है। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? ये तो है कि साढ़े ही है, बस साड़ी गल सुनी जाओ। ऊपर ही आप लोगों को जो है वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अभी ये कर देना जी, FIR कर देना जी मैडम, जो आप कह रही है ना रेंजर्स, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी कर देना ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। यानी जो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो डिनाई भी नहीं किया, मैं तो डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ।